Hey everyone, welcome back to day 4 of our 60 days English learning challenge with me Sam. तो कैसे हो आप सब? बढ़िया? सब ठीक? आशा करती हूँ सब ठीक है, सब सही है। तो आज हम, जैसे कि हमने पहले बताया था लास्ट डे 3 की वीडियो में, कि आज हम इडियम्स के ऊपर बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे उन इंग्लिश इडियम्स की जो सुनने में कूल लगती है और बोलने में और भी क्लासी है। ठीक है? नॉर्मल इंग्लिश तो देखिए सब बोलते हैं, इडियम्स यूज करो और बन जाओ स्मार्ट और थोड़ा हटके। तो अभी हम इडियम्स आपके सामने बोलेंगे और स्क्रीन में भी शो करेगा। ठीक है? क्योंकि स्क्रीन में भी वो लिखा होगा, क्योंकि आप लोगों को इजी हो पढ़ने में, समझने में। तो ये जो इडियम्स है वो इडियम्स को मैं कुछ हिंदी मीनिंग के साथ बोलने जा रही हूँ। ठीक है? ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। तो स्टार्ट करते हैं। रेडी हो आप लोग पूरी तरह से? चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स इडियम। पहला स्टार्ट करते हैं इडियम्स। ठीक है? पहला जो इडियम्स है वो है ब्रेक द आइस। इसका मीनिंग होता है टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग, जिसका हिंदी एग्जांपल है जब आप किसी ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ते हो। फॉर एग्जांपल, मैं यूजुअली स्माइल करके ब्रेक द आइस करता हूँ। ठीक है? दूसरा है हीट द सेक, मीनिंग है टू गो टू बेड, जैसे कि हिंदी में है सोने जाने का स्टाइलिश वे। फॉर एग्जांपल, आई एम सो टायर्ड, आई गोना हीट द सेक। ठीक है? और एक है वंस इन अ ब्लू मून, जिसका मीनिंग है समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली। हिंदी में है कभी कभार होने वाली चीज, जो बहुत रेयरली होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो बंदा पार्टी में वंस इन अ ब्लू मून दिखता है। ठीक है? आशा करते हो आप लोग समझ आ रहा होगा। चौथा है अंडर द वेदर, जिसका मीनिंग है फीलिंग सिक। अगर हिंदी में हम बात करें, हिंदी में अगर मीनिंग है तो वो है जब आप बीमार महसूस करते हो। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आज थोड़ा अंडर द वेदर हूँ। ठीक है? पांचवा है द फिफ्थ इज स्पिल द बीन्स, मीनिंग है टू रिवील अ सीक्रेट, राज फाश करना हिंदी में है। आप लोगों के साथ भी होता होगा, किसी दोस्त यार ने कुछ बोला होगा आपको कि भैया ये किसी को मत बताना, या बहन ये किसी को मत बताना, और आप वही करते हो कि आप बता देते हो, तो जो सीक्रेट होता है वो रिवील हो जाता है। ठीक है? तो उसका है स्पिल द बीन्स। फॉर एग्जाम्पल, मत पूछो वरना मैं सब बीन्स स्पिल कर दूंगा। ठीक है? तो ये है इडियम्स थोड़ा बहुत। मैं यहाँ पे स्क्रीन में शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग मेरे साथ साथ इडियम्स को आप पढ़ सको, समझ सको। ठीक है? और क्या होता है कि हम जितना इंग्लिश को समझेंगे उतना इंग्लिश हमें आसान लगने लगेगा। ठीक है? तो इंग्लिश को हमें समझना है, इंग्लिश को हमें और करीब लाना है। डरना नहीं है बिल्कुल भी, और ये भी नहीं सोचना है कि पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ, मेरा प्रोनाउंसिएशन सही हो रहा है नहीं हो रहा। मेरा भी प्रोनाउंसिएशन कभी कभी सही नहीं होता है, तो इतना नहीं सोचना है। बस फोकस करो कि सीखना है, सीखने पे फोकस करना है और बस सीखना है। बाकी किसी भी चीज कुछ भी मायने नहीं रखता लाइफ में। ठीक है? तो अब बताना कौन सा इडियम आप रोज के लाइफ में यूज करना चाहोगे। कमेंट में लिखो लेट्स स्पिल सम लर्निंग बीन्स। ठीक है? मैं चेक करूंगी, आपको कमेंट्स में लिखना जरूर। ठीक है? और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लो सैमबॉट 91 को फॉर मोर फन लर्निंग, मोर इंग्लिश के लिए। ठीक है? और हाँ, फ्री नोट्स के लिए टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है? मैं बहुत सारे चीज़ों को टेलीग्राम में शेयर करना स्टार्ट करूँगी।
तो टेलीग्राम के साथ भी आप जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारे इंग्लिश नाउन्स मिलेंगे, प्रोनाउंस मिलेंगे, वोकेबुलरी मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें मैं गूगल शीट में टेलीग्राम में शेयर करूँगी, तो आप टेलीग्राम के साथ भी जुड़ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं कल डे 5 में एक नए फन टॉपिक के साथ। तब तक इडियम्स से बातें बनाते रहो और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।